इंटरनेशनल इवेंट है। अपने मुल्क को जोड़ के 11 मुल्क जो हैं इसमें हिस्सा ले रहे हैं। 10 एशियन कंट्रीज़ उन्होंने अपने जूनियर एथलीट्स इस चैम्पियनशिप में हिस्सा लेने के लिए भेजे हैं। और मैं एक तो फेडरेशन का शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने इस इंटरनेशनल इवेंट के लिए श्रीनगर को चुना, और स्पोर्ट्स काउंसिल और अपने कैबिनेट कुलीग इन दोनों को मुबारक करता हूं कि उन्होंने इस जूनियर चैम्पियनशिप, एशियन जूनियर चैम्पियनशिप को यहाँ ऑर्गेनाइज किया। सर सोनम वांगचुक को अरेस्ट किया, गिरफ्तार किया गया। जी। चलिए अफसोस की बात है, लेकिन जिस तरह मरकज़ की हुकूमत कल से उनके पीछे पड़ी हुई थी, शायद ये लग ही रहा था कि इस तरह का वो करेंगे। देना उन लोगों के साथ कुछ वादे हुए जिस तरह हमारे साथ हुए। अब समझ में नहीं आता मरकज़ की हुकूमत की क्या मजबूरी है कि वादे करने के बाद वो उन वादों से मुकर जाते हैं। हिल काउंसिल के इलेक्शन से पहले मरकज़ी एक वज़ीर ले गए थे क्योंकि वहाँ लोगों ने इलेक्शन बॉयकॉट करने का फ़ैसला किया था। लोगों को इलेक्शन में लड़वाने के लिए कुछ वादे हुए। लोगों ने बढ़ चढ़ के इलेक्शन में हिस्सा लिया, न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि बीजेपी को कामयाब किया, लेकिन वो वादे वहीं रह गए। ठीक जिस तरह हमारे साथ भी कुछ वादे हुए थे जिसके बुनियाद पे लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया, जिसके बुनियाद पे हमने यहाँ पे हुकूमत बनाई, लेकिन समझ में नहीं आता क्या मजबूरी है मरकज़ की कि वादा करने के बाद वो उन वादों पे अमल नहीं करते। एलओपी का कहना है कि उमर साहब एंजॉय कर रहे हैं लद्दाख की सिचुएशन को और कहीं ना कहीं वायलेंस को जस्टिफाई किया जा रहा है। मैं क्यों वायलेंस को जस्टिफाई करूं? एलओपी साहब पहले ये समझाएं कि ये नौबत आई क्यों। एलओपी साहब को बहाने ढूंढने की बड़ी आदत है, और जहां कसूर उनका होता है वहां किसी और को कसूरवार ठहराने की कोशिश करते हैं। मैं लद्दाख का एलजी नहीं हूं, लद्दाख की सिक्योरिटी मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ना मैंने कहीं पे लद्दाख के वायलेंस को जस्टिफाई किया। वो जस्टिफाई करें ना कि लद्दाख के साथ जो वादे किए गए उन पे अमल क्यों नहीं हुआ, जो हमारे साथ वादे किए गए उन पे अमल क्यों नहीं हुआ। आखिरकार क्या मजबूरी है बीजेपी की? क्या इतना ही कसूर है जम्मू कश्मीर के लोगों का कि एलओपी साहब एलओपी हैं, सीएम नहीं है? क्या हमारे स्टेटहुड बनने के लिए या स्टेटहुड हासिल करने के लिए एलओपी साहब को सीएम बनना पड़ेगा? अगर यही है तो बताएं अदालत में कि जब तक हुकूमत नहीं बनती बीजेपी की तब तक जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड नहीं मिलेगा। हम तो कम से कम उनको इक़्तिदार में आने की इजाज़त नहीं देंगे। अगर इसके लिए वो हमारा स्टेटहुड जो है वो रोक के हम अपना काम वैसे भी चला लेंगे। थैंक यू सर। साई ओम पावर सिस्टम लाए हैं नवरात्रि स्पेशल। अब हर एक्साइड नियो ई रिक्शा की खरीद पर पाएं एक 32 इंच की एलईडी और 25,000 का डिस्काउंट। एक्साइड नियो भारत ई रिक्शा अब करे डबल काम, चाहे बिठाओ सवारी या फिर ढोलो सामान। जबकि एक्साइड नियो ई रिक्शा अब हो गया है पहले से अधिक पावरफुल, क्योंकि अब इसमें लगाई है 1200 वॉट की मोटर और नया व बड़ा डिफरेंशियल। जबकि चढ़ाई चढ़ने के लिए अब आ गया है इसमें पावर गियर। एक्साइड नियो ई रिक्शा अब आया है नए फीचर्स व डिजाइन के साथ, जिसमें बड़ा डैशबोर्ड और रूफ कैरियर के साथ रियर राइट साइड पैसेंजर प्रोटेक्शन बार। जबकि साई ओम पावर सिस्टम अब दे रहे हैं एक्सचेंज ऑफर, जिसमें कोई पुराना ई रिक्शा लाए और ले जाए नया एक्साइड नियो ई रिक्शा या एक्साइड नियो भारत ई रिक्शा। तो देर किस बात की, आज ही आए और ऑफर का लाभ उठाए। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू संभाग में। डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191 2554 360। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।